पूरी दुनिया में कुछ बेईमान लोग रहते हैं तो कुछ ईमानदार लोग रहते हैं। बहुत दूर देश में संतोषपुर नाम का एक गांव था। वहां भी रहने वाले कुछ लोग ईमानदार और कुछ लोग बेईमान थे। एक दिन गांव में साधुओं की एक टोली आई। सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। आज से 8 दिन बाद अमावस्या है और उसके 15 दिन बाद पूर्णिमा है। और इस अमावस्या और पूर्णिमा के बीच बारिश होने वाली है। और यह कोई साधारण बारिश नहीं होगी। यह एक जादुई बारिश है। इसमें जिन ईमानदार लोगों के ऊपर इसका पानी पड़ेगा, उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। और जिन बेईमान लोगों के ऊपर ये बारिश होगी, उनको मलेरिया, डेंगू और हैजा जैसी अनेक बीमारियां हो जाएंगी। साधु की बात सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सारे ईमानदार लोग नाचने और गाने लगे और सभी बेईमान लोग डर के मारे कपाने लगे। गांव में कालीचरण नाम का एक दुकान रहता था। उसकी दुकान में सभी खाने पीने की चीज थी, लेकिन वह सबसे 2 गुना 3 गुना दाम लिया करता था। मुझे एक चॉकलेट दो। ये लो 10 रुपए हुए। अरे ये बाजार में तो 5 रुपए का मिलता है। के लेना है तो लो, वरना बाजार से खरीदा करो। बाजार तक जाने के लिए किराया और समय बहुत ज्यादा लग जाता था। इसलिए लोग सोचते थे कि ये दुकान बगल में है, इसी से ले लेते हैं। इस बात का कालीचरण बहुत फायदा उठाया करता था। जब कालीचरण को पता लगा कि गांव में बारिश होने वाली है और उसमें जो भी बेईमान लोग शामिल हैं उन्हें मलेरिया, डेंगू और हैजा जैसी खतरनाक बीमारी होने वाली है, तो वाह, बहुत ज्यादा घबरा गया। वाह, भागता हुआ साधुओं की टोली के पास गया और बोला, साधु बाबा, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में बारिश कब होने वाली है? हमें एक निश्चित दिन बता दीजिए, ताकि उस दिन हम सभी लोग घर के अंदर छुप जाएं और इस जादुई बारिश से बच जाएं। निश्चित दिन किसी को भी नहीं पता बेटा। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच किसी भी दिन बारिश हो सकती है। और फिर तुम घर पर भी रहोगे, तब भी बारिश से नहीं बच पाओगे, क्योंकि बारिश इतनी तेज होगी कि घर की छत भी टपकने लगेगी। बाबा, बारिश से बचने का कोई तो उपाय होगा। जादुई बारिश से बचने का एक ही उपाय है, जादुई छतरी। क्या कहा? जादुई छतरी? हाँ, लेकिन ये छतरी मिलेगी कहाँ? तुम्हारे गांव के बाहर एक महान ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। उसी के पास तुम्हें यह जादुई छतरी मिलेगी। कालीचरण और गांव के कुछ बेईमान लोग सब काम धंधा छोड़कर कालीचरण के साथ पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए निकल पड़े। तुम क्या करते हो भैया? मैं सरसों का तेल बेचता हूँ। एक बार यह जादुई छतरी हाथ लग जाए तो यह मनहूस बारिश वाली बला भी टल जाएगी और मैं सरसों के तेल में और पानी मिलाकर बेचूंगा। ठीक कह रहे हो भाई। अब जब इतनी ऊंची पहाड़ी पर जाने का कष्ट कर रहे हैं, तो इसकी पूरी कीमत भी तो वसूल करनी पड़ेगी। भयानक धूप होने के कारण प्यास के मारे एक आदमी का तो गला ही सूखा जा रहा था। तभी उसे गड्ढे में पानी दिखाई देता है। वो रहा पानी। वह गंदा पानी है, उसे मत पियो। थोड़ी दूरी पर नदी मिलेगी, उसका पानी पीना। मुझसे इंतजार नहीं हो पाएगा। आदमी गड्ढे का पानी पी लेता है। आखिर में उसे दस्त होना शुरू हो जाता है। लैट्रिन करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। तुम लोग जाओ, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे गांव लौटना पड़ेगा। अब 2 ही लोग बचे हुए थे, तो ये लोग पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करते हैं। चढ़ाई करते करते उन्हें रात हो जाती है। दोनों लोग रात बिताने के लिए एक पेड़ के नीचे आसरा लेते हैं। हमें रात कहीं रुककर बिता लेनी चाहिए। रात में सफर करना ठीक नहीं। आगे रास्ते में सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। रात में दोनों को बहुत मच्छर काटते हैं। कालीचरण ने देखा पास में गाय का गोबर पड़ा हुआ है। वह पूरा गोबर अपने शरीर पर रगड़ लेता है। तुम भी गोबर को अपने शरीर पर लगा लो, इससे मच्छर नहीं काटेंगे। अरे, मैं नहीं लगा रहा। एक रात की ही तो बात है। आदमी को पूरी रात मच्छरों ने काटा और अगले दिन उसे मलेरिया हो गया और उसका शरीर बुखार से तपने लगा। मुझे तो गांव लौटाना पड़ेगा। तुम ही आगे जाओ। कालीचरण आगे का सफर अकेला ही तय करता है। कई घंटे लगकर चलते रहने पर आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि एक आर्षि मुनि तपस्या में लीन है। हे आर्षिवर, कृपया मुझ पे कृपा करें और मुझे जादुई छतरी प्रदान कर मुझे उस भयानक बारिश से बचाएं। उस छतरी के लिए तुम्हें यहां तक की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बारिश प्रतीक है इस बात का कि जो भी जीवन में अनैतिक तरीके से कमाई करता है, उसका उसे उसी के अनुसार फल भी भुगतान पड़ता है। जब भी हम कोई बुरा कर्म करते हैं, तो हम अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना कर देते हैं।
फिर यही मन हमें समय समय पर बताता रहता है कि हमें अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा। इसी से भय पैदा होता है। अभी से संकल्प लो कि जीवन में कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी और बेईमानी नहीं करोगे। तुम्हारा यह संकल्प ही है तुम्हें बारिश से बचाएगा। यही तुम्हारी जादुई छतरी है। तब जाकर कालीचरण को अपनी भूल समझ आती है और वह गांव जाकर के नैतिक पूर्व अपना जीवन बिताता है। और फिर एक दिन गांव जादुई बारिश शुरू होती है, जिसमें कालीचरण बहुत खुश होकर नहाता है। क्या इस बारिश ने मेरे मन के अंदर के अनैतिकता और बेईमानी जो का लोभ था, उसे पूरी तरह से साफ कर दिया।